चलो मैं अब अगली क्लास का वक्त हो गया। वो एग्जाम जिसका टॉपर भी चोरी करके पास हुआ निकला। कांग्रेस राज में बने थानेदारों को आज पुलिस की उठा कर ले गई भाई। राजस्थान से लेकर यूपी तक नकल माफिया पर बुलडोजर एक्शन का चैप्टर। पेपर लीक इस समय देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। इसे लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा भी है और मायूसी भी है। भाई वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करें, एग्जाम देने जाएं, पेपर लीक हो जाता है। अच्छा आप फिर कहिए कि हम फिर से एग्जाम करा लेंगे, फिर से कराइएगा, उसका मान लीजिए अगली बार नहीं गया अच्छा एग्जाम तक। पेपर लीक के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकारें एक्शन में दिख रही है, इसलिए पेपर लीक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो। पुलिस ने पेपर लीक का सबसे बड़ा गैंग पकड़ा है और यह गैंग पिछले कई सालों से राजस्थान में पेपर लीक करवाने के बाकायदा ठेके लेता था। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा पाठशाला में दिखाया भी था और इसमें मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह अशोक गहलोत की सरकार में आए दिन पेपर लीक हुआ करते थे कांग्रेस के राज में। लेकिन अब राजस्थान में सरकार बदल गई, इसलिए एक एक करके पेपर लीक के मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी की नई सरकार ने राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप को भाई आदेश दिया कि पकड़ो इन फर्जी लोगों को जो ये इस तरह से पेपर लीक करते हैं। तो ये जो स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप बना उसने 15 फर्जी थानेदार पकड़ लिए। हैरानी तो आपको इस बात से होगी कि ये लोग सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को फर्जी तरीके से पास होने के बाद पुलिस एकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे थे भाई। वहां से इनको पकड़ के बाहर निकाला कि चलो बाहर चोरी किए थे। एसओजी की टीम ने पुलिस एकेडमी में जाकर इन फर्जी थानेदारों को अरेस्ट किया। इस कार्रवाई के दौरान ट्रेनिंग ले रहे कई दूसरे कैंडिडेट्स गायब हो गए जिनकी पुलिस को तलाश है, क्योंकि उसको पता तो है ही कि चोरी किया है। तो वो देखा, अरे तेरी, हम तो थानेदार बनने आए थे, यहां पुलिस हमको ही पकड़ रही। पुलिस बनने आए, पुलिस पकड़ के ले गई। आप सोचिए कि इन लोगों की कुछ दिनों में ट्रेनिंग पूरी हो जाती, इन्हें थानेदार बनाकर पोस्टिंग मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान पुलिस ने यह कार्रवाई करके फर्जी थानेदारों और पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों की एग्जाम के दिन की सीसीटीवी फुटेज और आंसर शीट की जांच करेगी ताकि फर्जी कैंडिडेट्स के बारे में पता लगाया जा सके। आपको थोड़ा इस परीक्षा का बैकग्राउंडर भी बताता हूं। दरअसल 13 से 15 सितंबर 2021 जब वहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा हुई। इसमें 857 पदों के लिए 8 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर वायरल होने के आरोप लगे, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि इस परीक्षा में कई डमी कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। डमी कैंडिडेट का मतलब परीक्षा में अप्लाई किसी और ने किया और उसका एग्जाम कोई और बैठ के दे रहा था। इस जानकारी के बाद राजस्थान पुलिस ने इस मामले में पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 50 लोगों को आरोपी बनाया। इसके बाद एसओजी की टीम ने पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में छापा मारा और 15 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन करीब 35 लोग फरार हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अरेस्ट किए गए लोगों में इस एग्जाम का टॉपर नरेश बिश्नोई भी शामिल है। आप सोचिए क्या ही कांड हुआ है, जो टॉपर है वो भी चोरी करके टॉप किया है। और जो कांग्रेस पार्टी यहां आरोप लगाती है यूपी में पेपर लीक हो गया, अरे वहां तो पेपर लीक हुआ तो एग्जाम कैंसिल हुआ और जांच हो गई। वहां आरोप लग गया राजस्थान में तब की कांग्रेस सरकार के समय कि भाई यहां देखिए चोरी हुआ है, चोरी हुआ। कुछ नहीं भाई, ये बताए ना, इनकी तो ट्रेनिंग चल रही थी। आप देखिए कि राजस्थान में किस तरह का पेपर लीक माफिया काम कर रहा था। ये लोग पेपर लीक करने के साथ साथ परीक्षा पास करवाने का ठेका लेते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 के टॉपर नरेश बिश्नोई से मिलवा देता हूं। ये भाई है, सांचौर के रहने वाले नरेश ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में टॉप किया। रिजल्ट आने के बाद नरेश के घर बधाई देने वालों की लाइन लग गई। पूरे गांव को नरेश की कामयाबी पे गर्व था कि हमारा लड़का टॉप कर गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक नरेश को पहले ही पेपर मिल गया था। इसके बाद फिजिकल टेस्ट पास किया था। पुलिस अब फर्जी थानेदारों के अलावा उन्हें पास करवाने वाले डमी कैंडिडेट्स को भी पकड़ रही। इस मामले पर राजस्थान पुलिस का क्या कहना है, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि एसआई परीक्षा में पास होने वाले ज्यादातर कैंडिडेट कहां के निकले और कैसे इन्होंने चोरी की। एसओजी ने ला के पूछताछ किया है इस भर्ती में पेपर आउट से संबंधित। उसमें 14 लोगों की
जो जुर्म में शरीक होना कन्फर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। ये जो 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका हम सूची आपको पृथक से संलग्न कर देंगे। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। नरेश बिश्नोई सांचौर, नारंगी बिश्नोई सांचौर, राजेश्वरी सांचौर। राजस्थान पुलिस के मुताबिक एसआई परीक्षा में पास होने वाले ज्यादातर कैंडिडेट जालौर के सांचौर के रहने वाले। इसमें दूसरी हैरानी की बात यह भी है कि पेपर लीक मामले में जिस मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है वो भी सांचौर का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक जगदीश बिश्नोई एसआई पेपर लीक गैंग में मुख्य आरोपी है और इसने पेपर बेचकर करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब जगदीश बिश्नोई को पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया। ये भाई साहब सरकारी टीचर रह चुके हैं और पिछले 19 साल से पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 19 साल में जगदीश बिश्नोई ने 11 बार पेपर लीक करवाए। पेपर लीक के मामले 5 बार ये जेल भी जा चुका है, लेकिन कभी भी 2 महीने से ज्यादा जेल में टिका नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कमजोर कानून। 2024 से पहले पेपर लीक के आरोपी को जल्दी जमानत मिल जाती थी और इसमें मात्र 5,000 रुपए का जुर्माना लगता था। लेकिन अब नया कानून आ गया, द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024, जिसके तहत 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी साबित होने पर 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। यानी पुलिस ने जगदीश बिश्नोई के खिलाफ अदालत में पक्के सबूत पेश कर दिए। तो इस बार जगदीश बिश्नोई जैसे आरोपी लंबे अंदर जाएगा। इससे पेपर लीक करने वाले लोगों को तगड़ा मैसेज भी जा पाएगा। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस ने जगदीश बिश्नोई के अलावा 4 साथियों को भी पकड़ा है। इसके हैरानी की बात यह है कि ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं और पिछले कई सालों से राजस्थान में पेपर लीक का काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के एग्जाम सेंटर के कर्मचारियों से कनेक्शन हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये पेपर लीक करवा लेते थे। इनकी संपत्ति के बारे में आप सुनेंगे तो आपके कान से धुआं फेंक देगा। इनके लिए पेपर लीक करना एक बिजनेस बन चुका था भाई। इनको फर्क नहीं पड़ता कि लड़का जो है वो परेशान हो रहा है, लड़की परेशान हो रही है जिसने तैयारी की है, उसका करियर बर्बाद हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं भाई। ये नोट छाप रहे हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत लोग इसमें शामिल थे। इसमें एक आरोपी है राजेंद्र यादव। इसके पास से पुलिस को 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली। दूसरा आरोपी हर्षवर्धन मीणा, एक पटवारी है, इससे 6 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तीसरा आरोपी राजू यादव पुलिस में है और चौथा आरोपी शिवरतन लाइब्रेरियन है। पिछले कुछ सालों में इन पर कई पेपर लीक करवाने के गंभीर आरोप हैं, जिनमें 3 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम योगी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और अब इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार ने यूपी पीआरबी यानी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। आरोप है कि पेपर लीक के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी की वजह से रेणुका मिश्रा को हटाया गया। परीक्षा रद्द होने के बाद भर्ती बोर्ड कोई रिपोर्ट भी नहीं दे पाया था। रेणुका मिश्रा की जगह राजीव कृष्ण को अब भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। यानी राजस्थान से लेकर यूपी तक जो आप कहिए पेपर लीक माफिया काम करता है, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन है और यह अच्छा है। यह देश भर में होना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वो बेचारा सब कुछ त्याग कर, कई बार जमीन बेचकर मां बाप पढ़ाते हैं और एक पेपर लीक कितनों का सपना और घर तोड़ता है, ये लोग समझ नहीं पाते।